नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास लेके आया हूं। और आज की इस क्लास में जो अपना लाभ हानि टॉपिक चल रहा है उसको हम खत्म करने वाले हैं। और ये छूट बट्टा और कमी के ऊपर आधारित एक आध क्वेश्चन जो हमारा रह गया है पहले हम उसे पूरा करेंगे और उसके बाद कुछ विविध प्रश्नों को भी मैं हल करवाऊंगा। विविध का तात्पर्य कैसे कि आपको कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं और मैंने इस वीडियो सीरीज में उनको हल नहीं करवाया है, तो वो अलग से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं उनके बारे में भी जरूर डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो मिल रहा है वो वाकई में ही आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और हर एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज का अपना टॉपिक पार्ट 11 लाभ हानि का है। ये पार्ट 11 अपना वीडियो है। इसका एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य पर आधारित समस्याएं। ये टाइप नंबर है आपका 7वां। कौन सा है? टाइप नंबर आपका ये 7वां है। और इस टाइप नंबर 7 को मैं हल करवा रहा था लास्ट वीडियो में, वहां से कुछ एक क्वेश्चन ड्यू रह गए तो मैं उन क्वेश्चनों को आगे ले रहा हूं। प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो मैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यहां से निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, 100 प्लस लाभ इंटू क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस छूट इंटू अंकित मूल्य। केवल ये चीज आपको यहां तक की लाइनों के अकॉर्डिंग समझनी है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या कमाया जा रहा है? लाभ। यानी 100 प्लस लाभ 120 हो गया इंटू क्रय मूल्य हो गया ये बराबर 100 माइनस छूट कितनी 10 यानी 90 इंटू अंकित मूल्य। तो अनुपात आपको निकालना कल सिखा दिया था। आज वापस में लास्ट वीडियो में जो सिखाई हुई चीज वापस रिपीट कर रहा हूं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यहाँ पे इस पे हाथ रखूंगा तो ये अंकित मूल्य के गुणे वाली चीज क्रय मूल्य बन जाएगी। अंकित मूल्य पे हाथ रखूंगा तो इसके गुणे वाली इसके ऊपर हाथ रखूंगा तो इसके ऑपोजिट गुणे वाली चीज क्या बन जाएगी? अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य आपके सामने आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दे, सबसे बड़ी लॉजिक की बात, बट्टे का मतलब होता है छूट। छूट बढ़ाकर 20%, यानी छूट पहले जितनी भी दी गई थी उससे 20% और छूट दे दी। यानी अंकित मूल्य, छूट हमेशा किसके ऊपर दी जाती है? छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अंकित मूल्य पर जब छूट दी जा रही है, अंकित मूल्य 120 है, 120 पे कितने परसेंट की छूट देनी है? 20 की। तो 120 का 20% निकाला तो कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। 120 में से 24 और छोड़ने की बात हो रही है। आप ऐसे नहीं कि बढ़ा दे, 120 प्लस 24 मत कर देना। बढ़ाने का मतलब 20% माइनस। तो 120 में से 24, तो 24 माइनस करूंगा तो कितना? 96। 120 की चीज 96 में बेचने का विचार कर रहा है। खरीद के कितने में लाया? 90 में। फिर भी लाभ हुआ कितने का? 6 का। देख लीजिए कितने का लाभ हुआ? 6 का। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। इंटू 100। 3 के पहाड़े से 6 2 बार करता है। 3 के पहाड़े से 90 30 बार करता है। 0 से 0 कैंसिल। 10 इंटू 2 20 बट्टे में 3, यानी 6 सही 2 बट्टा 3% का क्या हो जाएगा? फिर भी दुकानदार को लाभ। क्लियर है ना? और इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं आप जरूर इस चैनल पे, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जरूर सही जगह पे है। ये मैं 100% आपको बार बार बोल रहा हूं और ये वास्तविकता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। क्रय मूल्य अंकित मूल्य आपके सामने है, इसके ऊपर फिर 20% की छूट यानी 24 रुपये छोड़ दिए। 96 में चीज़ बेच दी, 90 में खरीदी हुई, 6 का लाभ 90 पे इंटू 100। 2 3 के पहाड़े से कट गया 30 बार, 3 के पहाड़े से 0 से 0। 10 इंटू 2 20 होता है बट्टे में 3, 3 से 20 6 सही 2 बट्टा 3%। क्या आ जाएगा? लाभ। कैलकुलेशन को स्पीडली करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपसे पहले कोई आदमी आपसे आगे निकल जाएगा तो फिर पढ़ा हुआ कोई सार नहीं है। चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन तैयारी में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मांगी जाती है और कैलकुलेशन आपकी वाकई में शानदार होनी चाहिए। क्या आप कम समय में अपने
साथी आदमी को जो आपके साथ एग्जाम देने बैठा है एग्जाम हॉल में, क्या आप उसे पीछे छोड़ सकते हो? तो नो डाउट आप अपने एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। दिमाग में ये चीज हमेशा चलनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं अपन, और प्रश्न बड़ा शानदार है वो भी। आज आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न मिलने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। प्रश्न देखिए, तो अब देखिएगा एक और शानदार प्रश्न ले रहा हूं, और जैसा प्रश्न अभी अपन ने किया है उसी के लेवल का है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4,800 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। प्रश्न सुनिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4,800 रुपीज है। 4,800 रुपए है। एक क्या है? एक रेडियो का अंकित मूल्य आपके सामने दिया हुआ है। इस पर 10% का बट्टा देकर दुकानदार 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ कमाता है, यानी 10% की छूट देने के बाद में भी वो 8% का क्या कमा रहा है? लाभ कमाता है। यदि वो कोई बट्टा नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यदि वह कोई बट्टा न दे, यानी किसी प्रकार की छूट नहीं दे, कोई बट्टा ना दे, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल बड़ा शानदार है। यहां पर आपको अच्छे से क्या चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये दो चीजें मिल जाए, 10% का बट्टा और 8% का लाभ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ला सकते हो। 100 प्लस लाभ इंटू क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। 100 माइनस छूट इंटू अंकित मूल्य, ये चीज आपके सामने है। अब इसके अंदर क्या है? 100 प्लस लाभ कितना? 8%। 8 का क्रय मूल्य रहने दीजिए बराबर 100 माइनस छूट कितनी? 10 की, इंटू अंकित मूल्य को अंकित मूल्य लिखा हुआ रहने दीजिए। क्लियर है ना? यहां से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए। आपका प्रश्न हल हो चुका है। क्रय मूल्य इसके ऊपर हाथ रखूंगा तो उधर वाली चीज क्रय मूल्य 100 माइनस 10 यानी यहां 90 हो जाएगा। अंकित मूल्य पे हाथ रखूंगा तो 100 प्लस 8 यानी 108 क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बन जाएगा। तो ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपके सामने आ चुका है। अब प्रश्न में बोला गया है यदि वो कोई बट्टा ना दे, यानी किसी प्रकार की छूट ना दे, 90 में खरीदी हुई चीज 108 उसके ऊपर अंकित है। अंकित मूल्य के ऊपर हमेशा छूट दी जाती है, लेकिन उसके छूट देने का कोई प्रकार का विचार ही नहीं है, तब वो 108 में ही वस्तु को बेच देगा। सीधी सी बात है, 108 में ही बेचेगा। तो आप बताइए कि उसको लाभ कितना हुआ? 90 की चीज 108 में बिक गई, 18 का लाभ हुआ किसके ऊपर? 90 के ऊपर, इंटू 100। 18 पाँच 90, 5 के पाड़े से 100 कितनी बार कटता है? 20% का क्या होगा उसे? लाभ। क्लियर है ना? इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। और जहां तक मुझे विश्वास है आपके माइंड में जो भी डाउट है यहां से क्लियर हो चुका होगा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में छूट, बट्टा और कमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से किस प्रकार मैं हल कर सकता हूं, ये चीज दिमाग में हो जानी चाहिए फिक्स। अब अपन विविध प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। विविध का मतलब वे प्रश्न जो हमने इस वीडियो सीरीज में उन प्रश्नों की बात नहीं की है और बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे वो भी प्रश्न। और आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो में बड़े ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो ये पूरा वीडियो आपको देखना है अच्छे से और अच्छे से समझना है और नोट्स भी बनाने हैं आपके। प्रश्न देखें, प्रश्न किस प्रकार है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या होता है? लाभ। अब मैं विविध की ओर चल रहा हूं, इस टाइप को आप हटा दीजिए। ये अपन यहां पे लिखने वाले हैं कुछ एक विविध प्रश्न। विविध। अब इस प्रश्नों के समूह में आपको कुछ बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं। क्या है? किसी वस्तु को बेचने पर,
किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 25%, वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर 25% के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आपके लिए मैं बार बार हमेशा ही कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बोली जा रही है क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है। फ़ायदा किस प्रकार है वो आपको पता है, जो जुड़ चुके हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। मेहनत करते रहें कंटिन्यू, उसके लिए आपको ये चैनल एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दे रहा है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा हूं और दूसरे वाले अध्यापक अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपका दायित्व जो है वो भी आप निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ये चीज़ आप हमें, अगर हमारे को हौसला मिलेगा तो आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप सपोर्ट बनाए रखें। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, आपको ये चीज़ दिमाग में लानी है क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आप कंटिन्यू पूरा देखते रहें ताकि पूरा शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ 25 का माना विक्रय मूल्य कितना, 100। विक्रय मूल्य 100 मान लिया मैंने और विक्रय मूल्य का 25%, 100 का 25% 25 ही होता है। तो आप दिमाग लगाइए क्रय मूल्य कितना है भाई यहाँ पे, यानी वस्तु के 100 रुपये मिले मेरे को, उसके ऊपर 25 का लाभ, तो मैं खरीद के कितने में लाया, 75 में। ये डस्टर में 75 में खरीद के लाता हूँ और 100 में बेच देता हूँ, कितने का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ। तो वही तो चीज़ आपके यहाँ पे लिखी मैंने, लाभ कितने का, 25 का। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर, बट्टे में 75 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटेगा, 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। गणित पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ा लीजिए, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। आगे आने वाली वीडियोस में और भी शानदार प्रश्न होंगे और अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस समय कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि आपको पटवारी बनना है, चाहे एनटीपीसी कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, रेलवे से संबंधित हो या राजस्थान में जहाँ पे मैथ का रोल है, तो इसलिए मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ये चीज़ 25% के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य को मैंने 100 माना है, लाभ 25, तो क्रय मूल्य कितना 75, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 33 सही 1/3%। एक और प्रश्न देखते हैं और वो इससे भी अच्छा प्रश्न है। कुछ अलग प्रश्न जो बाकी रह गए उन प्रश्नों का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 11,250 में खरीदा। प्रश्न किस प्रकार है, नरेश ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लिया है उसने। नरेश ने एक टीवी कितने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा लेकर कितने में खरीदा है, 11,250 रुपये में, 11,250 रुपये में खरीदा। नरेश ने एक टीवी खरीदा है लेकिन अंकित मूल्य पे 10% का बट्टा लेकर उसने 11,250 में टीवी को खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए। इसे
लाने के लिए, इसे लाने के लिए भाड़े के 150 रुपीज़ खर्च किए, 150 रुपये खर्च किए। उसके बाद उसने क्या किया, लगवाने के लिए 800 रुपये खर्च किए, तथा इसे लगवाने के लिए 800 रुपये खर्च किए। अब वो खर्चा करते जा रहा है, फिर लास्ट में क्या दिमाग में आया, बिना कोई बट्टा दिए 15% का उसे लाभ चाहिए, तो उसे कितने रुपए में इसे बेच देना चाहिए। बिना कोई खर्च किए, बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने के लिए, कितने का, 15% का लाभ कमाने के लिए इस टीवी को कितने रुपए में बेच देना चाहिए, कितने रुपए में बेच देना चाहिए। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए अपन डर जाते हैं कि प्रश्न बड़ा है, इसलिए आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में यही सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। इस प्रश्न को 2-3 लाइन पढ़ते ही आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक टीवी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर नरेश खरीद रहा है, कितने में, 11,250 रुपये में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ टीवी का क्रय मूल्य, यानी एग्जैक्ट टीवी कितने में खरीदी गई, 11,250 रुपये। अब मैं कहूँ मैं बाजार गया, बाजार से ये डस्टर लेके आ रहा हूँ, तो डस्टर तो 20 रुपये में लाया, लेकिन डस्टर जब घर तक पहुँचा तो 10 रुपये टैक्सी का किराया भी देना पड़ा। तो मेरे लिए तो ये 20 + 10 30 में पड़ गया ना। डस्टर कितने में हो गया, 20 में खरीदा और 10 रुपये इसके लिए तो भाड़ा खर्च किया, बाकी दूसरा कोई काम ही नहीं था, तो 30 रुपये में पड़ गया ये अपने। वो चीज़ यहाँ पे देखें, इस टीवी को लाने के लिए कितने रुपए किराया लगा, 150 रुपये प्लस करूँगा इसमें, फिर इसे लगवाने के लिए कितने रुपए खर्च किए, 800। लाता ही नहीं तो लगवाता क्यों, ये चीज़ क्रय मूल्य में ही आएगी, खर्चा हो रहा है टीवी पर। ये टोटल कितना हो गया, 12,200 रुपये। देख लीजिए आराम से, 150 इसमें जुड़ेगा 400, 11,400 + 800, 12,200 रुपये में टीवी किसने, नरेश ने खरीदा। अब वो कह रहा है कि इस पे वो कोई छूट नहीं देना चाहता है, उसके दिमाग में आया मैं इसे बेच देता हूँ। कोई ग्राहक आया और वो बेचना कितने, 15% लाभ पर चाह रहा है, तो इसके ऊपर कितना, 15% मूल्य बढ़ाएगा तभी बेच पाएगा। तो 12,200 का 15% निकाल लीजिए। पहले 15% निकालूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 30 और 3 33, हसल के 3, 15 और 3 18, यानी 1830 रुपये वो ज़्यादा कमाना चाहता है। कितने रुपीज़ के ऊपर, 12,200 के ऊपर 1830 रुपये जोड़ दीजिए, 10, 14,030 रुपये में वो टीवी क्या चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। क्लियर है ना। ये वस्तु का क्रय मूल्य पहले निकालना जरूरी है। आपके पास अगर क्रय मूल्य आ जाए तो आप लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, जो चीज़ पूछी जाए वो निकाल सकते हो। ये पूरा क्रय मूल्य 12,200, 12,200 का 15% बढ़ाते हैं तो 15% निकाला, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 15 और 3 18, यानी 1830 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। जोड़ दीजिए 1830, किसके ऊपर बढ़ाए, 12,200 के ऊपर। क्लियर हो रही होनी बातें। ये सारी बातें, ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे इजी वे में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होने वाला है। कंटिन्यू बने रहें, बार बार बोलने का रीज़न यही है। पूरा देखोगे तो आपको वाकई में ही लगेगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत शानदार चीज़ें मिल रही है। एक और प्रश्न इससे भी शानदार, वो भी देखते हैं साथ में कंटिन्यू। प्रश्न आपके लिए खूब बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हमारे पास हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्रश्न इस प्रकार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। प्रश्न है, किसी वस्तु का, प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित
मूल्य 900 रुपए है। कितने रुपीज है? 900 रुपए, 900 रुपए है। ये बार बार मैं रुपीज आगे लिखता हूं, उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि अपन जब भारतीय मुद्रा की बात करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे रुपीज ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ये रुपए का चिन्ह, और जितना भी मुद्रा जो भी पैसे होते हैं वो इसके पीछे लिखे हुए मिलते हैं, ये रुपीज आगे होता है। इसको 900 रुपए पढ़ा जाता है। कभी ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि 900 रुपए पीछे लगाते हैं, वो हमेशा ही गलत होता है। इस चीज को भी ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो डाउट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपीज है। आपको आगे क्या बोला है? इस पर 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। 900 रुपए के ऊपर 2 लगातार 8% की क्या दी जा रही है? छूटें दी जा रही है। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? उस प्रश्न, ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखें 8%, 900 रुपए क्या है? अंकित मूल्य है, तथा इस पर 8% के 2 क्रमिक 8% के 2 क्रमिक बट्टे देने के पश्चात, या 8% के 2 बट्टे दिए जा रहे, 8% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं यदि दुकानदार इस पर 16% का एक बट्टा दे तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। यानी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, ये चीज आपको बतानी है। अब ऑप्शन बी सुन लीजिए। अब यहां पर आपको लाभ प्रतिशत नहीं, पहले आप केवल लाभ और हानि बता दीजिए। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है आपको रुपये 4.76 का लाभ हो रहा है, या फिर रुपये 5.76 का लाभ हो रहा है, ये है लाभ, ये भी लाभ। ऑप्शन सी है रुपये 4.76 की हानि, या ऑप्शन डी है रुपये 5.76 की हानि। यानी ऑप्शन रुपीज में है इसलिए प्रतिशत को रुपीज में लिखा। अब प्रश्न वापस देखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है और इस पर 8% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जा रहे, यानी 2 लगातार छूटे 8% की दी जा रही है। यदि दुकानदार इस पर 16% का एक बट्टा दे दे तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहां पर दुकानदार के बारे में क्या बात हो रही है वो समझिएगा कि दुकानदार एक वस्तु बेच रहा है और उस पर 8% के 2 बट्टे देता है। फिर उसके दिमाग में आया ऐसे नहीं करके अपन 16% का एक ही बट्टा दे देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा? 8% के जो 2 बट्टे हैं इनके समतुल्य अगर बट्टा निकालूं, कौन सा बट्टा? समतुल्य बट्टा। आपके आ रहा होगा फॉर्मूला दिमाग में, 8 + 8 - 8 × 8 बट्टा 100। 2 बट्टे अगर लगातार दिए हो तो दोनों को जोड़ के दोनों का गुणा करके 100 का क्या लगाते हैं? भाग। 8 और 8 16, ये 64, 100 का भाग लगाऊंगा 6.4 हो जाएगा। तो देखें ऑल ओवर क्या रिजल्ट मिला? 15.36। अगर वो 8% के 2 बट्टे की जगह एक ये 15.36 का बट्टा दे तो फायदे में रहेगा, लेकिन उसने तो ये ना सोच के केवल डायरेक्ट सोच लिया कि मैं 16% का क्या दूंगा इस वस्तु के ऊपर बट्टा। तो आप देखें कितने का उसको नुकसान होगा भाई। 8% के 2 बट्टे दे तो वो 15.36 ही होता है, जबकि एक सीधा 16% का दे दिया तो नुकसान हो रहा है ना सामने। अब वो नुकसान है आपका 0.64% का, और नुकसान हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? अंकित मूल्य के ऊपर। आपको यहां पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये। 900 के ऊपर 0.64 का नुकसान, प्रतिशत बट्टे में 2 0, पॉइंट हटेंगे और 2 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। जब मैं इसे गुणा करूंगा 6 9 चौक 36 और 6 9 54 और 3 कितना होता है? 57। बट्टे में क्या है? 100। 2 0 ऊपर जाएंगे तो 5.76। ये रुपीस की क्या है? हानि है, यानी माइनस में आ गया वो।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन करने का तरीका इजी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आपको 8% के 2 बट्टे अगर वो लगातार देता तो वो 15.36 में ही वस्तु इतने में ही जाती, लेकिन उसने तो 16% का सोच लिया, तो इस चक्कर में 0.64% का नुकसान खाया उसने। कितने रुपए के ऊपर? 900 के ऊपर। वो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 5.76 रुपीज़ का। क्लियर है ना? ये डाउट इस प्रकार के आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, एक शानदार क्वेश्चन अब हम हल कर रहे हैं, और वो शानदार क्वेश्चन देखिएगा। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात आपके सामने है। प्रश्न है किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्यों का अनुपात 1:2 है। आपके पास अनुपात दिया हुआ है 1:2 है। अब देखो अनुपात का मीनिंग क्या हुआ। 1:2 का मतलब, पहले केवल अनुपात समझना है। अगर इस चीज की रेट अगर मैं 100 कर दूं, 1 का तात्पर्य 100 से, तो आप 2 का तात्पर्य 200 से लिखोगे, यही चीज लिखने वाले हो। केवल अनुपात का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट अपन जो भी टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो इसी से संबंधित होने वाला है। तो ये है अंकित मूल्यों का अनुपात। और दुकानदार कमीज पर क्या है, वो 40% की छूट देता है। किसके ऊपर? कमीज के ऊपर। और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। प्रश्न पूरा अच्छे से समझिएगा कि एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है। कितने की? 20% की छूट, या यहाँ पे छूट 40% की कर दीजिए। 40% की छूट दुकानदार किसके ऊपर देता है? कमीज के ऊपर। और साथ में ही वो कमीज व पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है। यानी वो अलग अलग छूटें दे रहा है, लेकिन पैंट कमीज के ऊपर तो वो 40% की छूट देता है, और अगर दोनों का मूल्य मिला दे तब वो 30% की छूट देता है। तो आपको बताना क्या है? पैंट पर दी गई छूट बताइए। पैंट पर दी गई छूट बताइए। और ये प्रश्न आपको कम से कम समय में हल करने का तरीका सीखना है। प्रश्न तो खूब सारे पड़े हैं, किताबों में भी है, आप जहाँ जो भी चीज़ उठाओगे वहाँ पे खूब सारे प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हल करने का तरीका मिलना, उन प्रश्नों को हल करने का तरीका आप लोगों के लिए सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कमीज और पैंट 2 चीज़ें हैं और उनके अंकित मूल्यों का अनुपात कितना है? 1:2। यानी जो रेट उसके ऊपर चिपका रखी है, समझ रहे हो ना आप, 100 की 200 की इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर रेट लिख रखी है। कमीज और पैंट की बात हो रही है, अच्छे से समझिएगा। ये कमीज है, ये पैंट है। यहाँ पर मैं कमीज की रेट 100 कर रहा हूँ और पैंट की रेट 200 कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अंकित मूल्य 1:2 है ना। कमीज 1 तो पैंट डबल हो जाएगी। अगर कमीज 100 की है तो पैंट 200 रुपीज़ की। क्लियर है? आगे देखिए, आगे जाने से पहले कुल योग तो कर लीजिए। कुल योग यानी दोनों का टोटल मूल्य कितना है? 300 रुपये। 100 का कमीज, 200 की पैंट, टोटल कितना हो गया? 300। अब ये कह रहा है दुकानदार कमीज पर 40% छूट दे रहा है। कमीज के ऊपर कितना? 40% माइनस, तो 100 पे 40% निकालूंगा तो कमीज 60 में ही बेच रहा है। क्लियर हो गई ना बात? 100 पे 40 की छूट, 100 माइनस 40, 60 ही बचेगा। और बोला है कमीज व पैंट दोनों पर मिलाकर कितने की छूट दे रहा है? 30% की। टोटल रुपीस 300, और अगर मैं 300 के ऊपर 30 की छूट दे दूं तो छूट कितने की हुई? 90 रुपये छोड़ेगा इस पूरे 300 के ऊपर। यानी 30% क्या है? माइनस। 300 में से 90 माइनस करूंगा, रुपीज़ में 90 माइनस करूंगा। यहाँ पर 40 है तो 40 रुपये ही माइनस करूंगा। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 300 पे 90 छोड़ूंगा, 210 रुपये वो टोटल कमाएगा। कमीज 60 में बेचा, टोटल रुपये 210 कमाए। तो आप बताइए ये पैंट कितने में बेची उसने?
देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, 100 प्लस 200 टोटल कितना हुआ 300। आपके पास कमीज की रेट है, कुल रुपए है, तो ये नहीं निकाल सकते क्या? 60 घटाइए 210 में से कितना बचेगा पीछे? 150 रुपये। 150 रुपये किसकी रेट हो गई? पैंट की। कितने रुपए उसने छोड़े हैं? ये 50 रुपये उसने छोड़े हैं। आपको बताने हैं, जैसे यहाँ पर 40% छोड़ा, यहाँ पर 30% की छूट दी, यहाँ वाला प्रतिशत निकालना है। क्लियर है ना? तो कितने रुपए? 50 रुपये की छूट। छूट हमेशा किसके ऊपर दी जाती है? जो उसका वास्तविक मूल्य लिखा हुआ होता है। 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 50, 25% की क्या मिली है? छूट। ये 25% अपना क्या आ गया? आंसर। क्लियर है ना? कमीज पैंट अनुपात के अकॉर्डिंग मैंने रेट 100 200 टोटल 300 हो गई। यहाँ पर 40 की छूट तो 60 में वस्तु बिक गई। टोटल के ऊपर छूट 30% की तो 210 टोटल कमाई। इन दोनों को अगर माइनस करूँ तो 150 में क्या बेची गई है? पैंट। इसका मतलब 200 की पैंट 150 में बेच दी तो 50 रुपये का क्या हुआ? नुकसान। यानी वो छूट दे रहा है, वो नुकसान ही है उसके लिए, नहीं दे तो फायदा ही है। 50 की छूट दी और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 25% क्या दी है उसने? छूट। तो ये प्रश्न आप केवल इस मेथड से आराम से हल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और देखना भी। एक से ज़्यादा बार देखोगे तो फ़ायदा आपके ही है, क्योंकि वीडियो देखते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और लाभ हानि की अगर मैं इस हमारे चैनल पे बात करूं तो लाभ हानि का पार्ट 1 से पार्ट 11 अगर आप अच्छे से देख के अपने नोट्स बना लेते हो तो आज के बाद कभी लाभ हानि का टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे। आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवार का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे यानी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, रेलवे के अंदर मैथमेटिक्स के खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, पटवारी में भी बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप गलत नहीं करोगे। ये 100% मैं बोल रहा हूँ। बस आप कंटिन्यू बने रहें और जिस प्रकार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।